श्री कृष्ण कथा। धरती पर मच रही थी तबाही, असुरों का घड़ा था गया भर। धरती माँ ने प्रार्थना की, विष्णु जी मार दो इन्हें यहाँ आकर। विष्णु जी ने सुनी पुकार, तैयार हो गए लेने अवतार। धरती पर था एक दुष्ट राजा, पिता उग्रसेन को कैद कर बन गया कंस राजा। देवकी का 8वां पुत्र बनेगा तेरी मौत, ऐसा था आकाशवाणी का कहना। यह सुन डर गया था कंस बहुत, हुई कंस द्वारा कैद देवकी बहना। नारद ने उकसाया कंस को, देवकी का कोई भी पुत्र हो सकता है तुम्हारा काल। तो देवकी के पहले 6 पुत्रों को कंस ने उतारा मौत की घाट। अब आने वाले थे देवकी के पुत्र 7वें, आए शेषनाग धरती पर अपने आराध्य के पहले। देवकी ने अपने गर्भ में बलराम को धारित किया, पर रोहिणी ने गोकुल में इन्हें जन्म दिया। कृष्ण के जन्म होने से पहले आए साक्षात भगवान देवकी और वसुदेव के सामने। मुझे ले जाओ गोकुल नंद बाबा के घर, जब सोए रहेंगे सिपाही कारावास के बाहर। तो अंततः भगवान विष्णु पधारे, कारावास में हुआ देवकी के 8वें पुत्र का जन्म। कथनानुसार भगवान विष्णु के वसुदेव पहुंचे गोकुल नन्हे बालक को लेकर। कृष्ण और बलराम का प्रारंभिक जीवन बीता गोकुल में। असुरों के बार बार हमले के कारण गोकुल छोड़ वे गए वृंदावन में। मथुरा से आया आमंत्रण कृष्ण को। कंस रच रहा था एक षड्यंत्र कृष्ण के विरुद्ध। मारने वाला था वह कृष्ण को, पर होने वाला था एकदम अलग ही कुछ। मथुरा जाकर कृष्ण ने किया कंस का वध। कृष्ण के धरती पर आने का हो गया था पूरा एक मकसद। द्रौपदी के स्वयंवर में कृष्ण गए, वहाँ पांडव भी थे उपस्थित। वहीं से शुरू हुई कृष्ण और अर्जुन की मित्रता घनिष्ठ। सबको पता ही है पासे के खेल की कहानी, और इसी कारण ही दांव पर लगी द्रौपदी। पांडव हारे यह बाजी, और हारे द्रौपदी को भी। होने वाला था चीरहरण द्रौपदी दासी का। बड़ी निर्दयता से घसीटा भरी दरबार में द्रौपदी को बालों से पापी दुशासन ने। शुरू किया चीरहरण दुशासन के अपवित्र हाथों ने। पांडव केवल मूक दर्शक बन इस दृश्य को देखते रहे। यह देख कि उसके पति नहीं कर रहे थे कुछ, द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की, अब आप ही कर सकते हो कुछ। कृष्ण ने द्रौपदी को दी साड़ी की अनंत धारा, और संकट के समय अपने सखी को शर्मिंदगी से था उभारा। आखिर आया युद्ध का समय, कुरुक्षेत्र की भूमि थी सज्जित। पांडव कौरव आमने सामने, तैयार थी भूमि बनने रक्त रंजित। कृष्ण बने अर्जुन के सारथी, सारथी ही मार्गदर्शक था। इसी से भविष्यवाणी की जा सकी कि पांडव ही होंगे विजेता। युद्ध के पहले जब देखा अर्जुन ने कि उसके अपने ही थे उस पार, अपना बाण गिरा दिया उसने, कहा नहीं होगा इन पे वार। यही समय था जब दी कृष्ण ने अमूल्य ज्ञान गीता का। दिए उन्होंने विश्वरूप दर्शन अपने, और बढ़ा दिया बल अर्जुन का। वध हुआ कौरवों का, पांडव ही बने विजेता। थी बहुत छोटी पांडव सेना, पर कृष्ण थे तो क्यों था डरना। पांडवों ने किया राज्य प्रशासन, और किया कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन। फिर चले गए कृष्ण द्वारका की ओर, जहाँ दुराचार का छाया था बादल घनघोर। यदु आपस में लड़ मरे, बचे सिर्फ मुट्ठी भर लोग। आ गया था अब समय कृष्ण के जाने का वैकुंठ लोक। वे लेटे एक पेड़ के नीचे, वहाँ पर आया एक शिकारी। चलाया बाण कृष्ण के पैर पे, वही था पिछले जन्म में बाली। इस प्रकार पूरी की विष्णु ने भूमि देवी की प्रार्थना, लो अवतार। मुक्त किया भूमि को करके पापी असुरों का संहार। इसी प्रकार जब जीवन में अपने बुराई का अंधियारा छाएगा, अगर हम हैं शुद्ध दिल के, कृष्ण हमारे हृदय में जन्मेगा, जो देगा हमें गीता तुल्य ज्ञान और बनाएगा हमें एक बेहतर इंसान।